न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय के यहाँ, और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं वो आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। दरअसल ये मामला पहले भी आया था और उस वक्त भी ज्ञापन दिया था इन्होंने कि साहब काफ़ी टाइम से हमारी जो तनख्वाह है, वेतन है, वो नहीं मिल पाया है, और भी इनके बहुत सारे इशूज़ थे। और उनको लेकर के जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि हमने इनके बिल वगैरह जो भी हैं वो तैयार करवा करके और भेज दिए हैं और 2-5 दिन में इनका पेमेंट हो जाएगा। उस बात को भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, उसके बाद भी इन लोगों का जो वेतन है वो अभी तक इनको नहीं मिला है। और वेतन के अलावा भी इन लोगों का अपना बहुत सारा ऐसा मामला है जो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप यहाँ आकर के मुझे बताइए, आप आइए, कौन बोलेगा बताओ। 750 में मकान किराया दिया जाता है और 750 में कमरा मिलता है क्या? तो 750 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोई कमरा नहीं मिलता है। कम से कम किराया 3000 रुपए तो होना चाहिए जब हमारा किराया मिले। एक तो तुमको जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं ज्यादातर गंगापुर में किराए पे ही चल रहे होंगे ज्यादातर, ठीक है ना। और आपको जो किराया दिया जाता है वो 750 रुपए बस वो मिलता है। अच्छा, वो भी कितने टाइम से, उसका टाइम पे पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, 10 महीने हो गए, फरवरी से 10 महीने 9 महीने हो गए। फरवरी से मकानों का जो किराया है वो नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और दूसरा जो आपका इशू है वेतनमान को लेकर के है, तो वेतनमान का इशू पहले भी जुलाई तक स्टेट का जुलाई तक का आया है। उसके बाद जुलाई के बाद एक बिल डला है, उसका पता नहीं हमें कौन से महीने का है। सेंटर का मई के बाद कोई बिल नहीं डला। सेंटर के मई का जो सेंटर का पैसा है वो मई के बाद नहीं आया है, और स्टेट का जुलाई के बाद एक बिल डला। और हमारी जो 10 दिन के नहीं, लेकिन इस स्टेट का जो पैसा है हमने जब मालूम की थी तो ये तो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक का डल गया। जुलाई के बाद हमारे अकाउंटों में नहीं, जुलाई के बाद एक बिल डला, उसको हमको अवगत कराया जाए कौन से महीने का, फिर वो अगस्त सितंबर वो भी हमारा किराया भी। ठीक है। और कोई इशू आप लोगों का जो आप अभी बता रहे थे ग्रीष्मकाल वाला, कोई शीतकालीन का? ग्रीष्मकालीन 10 दिन की मिलती है हमें, हाँ, हमें अब इस बार नहीं दी जा रही। नहीं, गर्मियों की मिली कि नहीं मिली? अच्छा, और अब सर्दियों की छुट्टी नहीं, कितनी तारीख को आती है, कब आती है वो? 10 दिन का ले सकते हैं। तो अभी तो सर्दियाँ इतनी नहीं है, बाद में ले लेना। नहीं, अगर बाद में स्वीकृत हो जाती है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। गवर्नमेंट तो टाइम पे देती है, जुलाई की छुट्टी मई जून में होती है, वो थोड़ी सितंबर अक्टूबर में ले सकते हैं। तो अभी जो छुट्टियां हैं उनके कैंसिल करने की बताई है इन्होंने? हाँ, कि वो नहीं मिलेगी? नहीं, हमसे ऐसे मौखिक कही गई है कि नहीं मिलेगी। चलिए, तो अभी CDPO साहब को बुलवाएं आप और अपना जो ज्ञापन है, एप्लीकेशन है, वो दें उनको, ताकि वो आगे जो है आपके इस मांग पर कार्रवाई करें। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार निकल करके सामने आई हैं। देखिए, एक तो तनख्वाह का इशू तो इनका है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस महंगाई के ज़माने में आप 750 रुपये जो इनका किराया दे रहे हैं ना, वो 750 रुपये में आज एक कमरा किराए से नहीं मिल सकता, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र ये लोग चला रहे हैं 750 रुपये, और फिर अपनी लाइजनिंग पर ये लोग उनको किराया देते आ रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए कि अगर साल भर तक आप किराया नहीं देंगे तो किसी भी दिन जो है मकान मालिक आपका बोरिया बिस्तर उठा करके फेंक देता है, तो वो आपको फिर वो केंद्र नहीं चलाने देगा। और गंगापुर में तो ज़्यादातर किराए से ही चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। तो ये है। दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि साहब स्टेट का पैसा जो है वो तो जुलाई के बाद नहीं मिला है, और दूसरी बात कि सेंटर का जो पैसा है वो मई के बाद नहीं मिला है, ये इनका दर्द है। दूसरी बात के साहब इनकी जो छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की और सर्दियों की, वो ऑरली मौखिक रूप से इनको कह दिया गया है कि आपकी जो छुट्टियां हैं वो इस बार सर्दियों की नहीं मिलेंगी। तो इनका कहना है कि साहब नियमानुसार जो छुट्टियां हमें मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। आखिर वो क्यों नहीं मिलती हैं? तो इन चीज़ों को लेकर के अब ये फिर से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, अपनी एप्लीकेशन लेकर के, और यहाँ आए हैं। अंदर ही चले जाओ, फिर सर बाहर नहीं आ रहे तो। अरे कोई आया हुआ है, कोई नहीं है, तुम तो जाओ, आते रहना। बुलवाओ उनको, सर को बुलवाओ आप, जो कि सर वो बाहर खड़े हैं पत्रकार, और आप बाहर आकर के हमारा ज्ञापन ले लो।
हाँ बुलवा लो उनको, बाहर बुलवा लो। ये देखो ये वेरीफाई आधार आ रहा है ना, ये आ जाओ आप तो ज्ञापन ले लो। हाँ थैंक यू। ये सब अब तो अपना काम करो। हाँ जो भी एप्लीकेशन है इनकी जो शिकायत है वो सुन लीजिए, और जो भी संतोषप्रद जवाब है वो आप इनको देखिए, आपने इसमें कई सारी शिकायतें लिखी हैं और आपकी मांग लिखी है। उसमें बताते हैं कि आपके जो ये है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये आपको पहले भी बता दिया गया है इस विषय में कि 15 नवंबर तक आपको एप्लीकेशन देनी थी, जो आप नहीं दे पाए। इस विषय में हमने डीडी मैडम से बात की, उन्होंने मना कर दिया। अब ये रूल में नहीं है, छुट्टी आपको नहीं मिल पाएगी। नहीं तो हमारी मैडम तो आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैडम आप कार्यालय में भी उनको जमा करा सकते थे अगर मैडम छुट्टी पे रहे तो। कार्यालय में भी लेकिन उन्होंने हमसे ये कहती कि हम मीटिंग में ले लेंगे मैडम। नहीं, जो रूल्स है वो यही है, जो रूल्स है वो। और सर फिर एक बात ये भी, जैसे हर चीज हमसे अर्जेंट मांगते हैं तो ये कहते थे भाई आपकी छुट्टियां शुरू होने वाली है, आप हमको वो दे। ये भी तो ये कह रहे हैं आपने तो कितना मांग हर चीज अगर हम बाजार भी आ गए 15 तारीख। देखिए आपकी छुट्टियों वाली बात है ना, वो तो सर एक बार फिर और कर लेंगे बात, वो कोई इशू नहीं है। हमारा डीडी मैडम से हाँ? पूछ लेंगे अगर कोई निकलती ज्यादा है तो 5-5 दिन की तो करो, 10 की तो नहीं कर रहे तो। देखो, अगर रूल्स में होगा, नियम अनुसार होगा तो हो जाएगी। अब नियम में नहीं है, अगर कोई रियायत ऊपर से मिलती है तो हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले भी सर हम तो 1 तारीख को देते थे। पहले भी मैडम कहती थी और सबको छुट्टियां तीनों उसी हिसाब से हमारे। एक दिसंबर से चालू कर देते भी, लिख के दे दो हमको, हम दे देते। और फिर ऐसा कुछ नियम था तो हम पहले जैसे हर रिपोर्ट को मांगती है तो 14 तारीख को कह देती अपने अपने वो जमा करा दीजिए, नहीं है क्या? अब आप अपना जो पेमेंट का है उसको क्लियर करें पहले तो। हाँ जुलाई के बाद एक पेमेंट आया, जुलाई के बाद एक एक ही बिल आया। सितंबर का आ चुका है आपके, अगस्त का नहीं आया, अक्टूबर का नहीं आया, अगस्त का बिल नवंबर के भी कागज चले गए हमारे। अब मेरी सुन लेंगे तो बता दूंगा मैं। जो अगस्त का आपका ट्रेजरी में अटका हुआ है, जिसको हमने एक लेटर भी लिख दिया है उनको, तो वो जैसे ही सही होगा कर देंगे। और रही बात इनकी, हमारे पास अभी लेखाकर्मी सिर्फ 2 दिन के लिए लगे हुए हैं, तो जो रही बात अक्टूबर और नवंबर की तो आपकी उपस्थितियाँ आ रही है, तो इस दृष्टि से देखें तो सिर्फ अक्टूबर का पेंडिंग है, जो 2 या 3 दिन में हो जाएगा। रही बात केंद्र वाले की, केंद्र वाले का जैसे ही बजट आएगा हमारे पास। नवंबर की 12 तारीख होगी सर आज। ये तो आप कह रहे हैं ना, जो आपकी एलएस हमें अगर प्रमाणित करके आपकी सर हमारी चीज तो लेट हो रही है, फिर हमारी चीज लेट होगी उसको मान्य नहीं करते, सुपरवाइजर और हमारी चीज लेट हो जाती है उसको मान्य नहीं है। अब हमारी छुट्टी नहीं तो आप कह रहे हो नहीं मिलेगी आप, जबकि हमने एलएस से खबर कर दी फोन पे कि मैडम हम ये कहाँ दें कि 1 तारीख को दे देना। हमने ठीक है, 15 नवंबर के लिए इनको पाबंद कर देंगे कि हमें 1 दिवस में दे रहे हैं इनकी उपस्थिति। ठीक है, हमको तो 10 नवंबर दिन का की भी बढ़ छुट्टी जाएगा। चाहिए सर। पहले तो ये देखो, छुट्टी के लिए तो एक ही बात है कि सब सर देते हैं आप, हर चीज सर आप छुट्टी नहीं दे रहे। हम हर रिपोर्ट अगर ये रात में मांगते हैं ना मैडम, हम रात में बना के देते हैं, तो फिर ये हमारे जो अधिकार है उसके लिए सर कंजूसी क्यों है? हमने आपको ये रिपोर्ट अभी दे दी है सर, हम कहते हैं हम ड्यूटी टाइम नहीं है, हम आते हैं अभी हमारा सर्दी पड़ने दो, थोड़ी सी सर्दी पड़ने दो, छुट्टी मिल थोड़ी हम बाहर भी तो जा सकते हैं कहीं। अभी मैं बाहर गई, सैटरडे के दिन में निकली थी और मेरे पास 2:45 बजे फोन आया कि मैडम आपका वोटर दो। जब मैं भाई 2 बजे तक हम ड्यूटी पे हैं, उसके बाद हम नहीं आएंगे और संडे का दिन लगता है तो कहीं जा सकते हैं ना। संडे में भी अगर कोई रिपोर्ट मांगे तो संडे में भी रिपोर्ट। पेमेंट की तो सर ये लोग कह रहे थे स्टेट जो सेंटर का पैसा है वो मई तक का ही आया, मई के बाद में नहीं आया सेंटर का। तो जून से हम देख लेंगे, आपका जितना भी नहीं आया वो बना देंगे। क्यों डिले हो रहा है? हमारा फरवरी से तक ही वो आगे से ही कोई बजट लैप्स हो चुका था, अब जैसे ही बजट आएगा हम तो डाल देंगे उसमें। हमारे ना
खाने के बिल वगैरह, पोशाक के बिल, किराया मकानों का। अभी जब बजट आएगा और हमारा पैसा हमने अर्जेंट में दिया बना के, मैडम ने मांगा, लेकिन वो आज तक भी नहीं आया। नवंबर तक का आ रहा है, नवंबर सर हमारा नवंबर तक का बना के दो। 16 महीने का। हाँ। अब वो किराया सर हमारा कौन भरेगा? चले भी जाता है, कोई कुछ करता देखो जैसे ही जो भी नहीं, निर्देश 4 साल पुराना किराया 16 महीने का अटका हुआ है। अब किराया नहीं को देना सर हम मान रहे हैं, हमारा शोषण मत करो सर, कोई हमसे कम निकालो हमारी। हर जगह जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हर जगह घसीटा जाता है। देखिए, ये किसी को भी बनाने है, मतदान के लिए। करवाना, बीएलओ के साथ जाना, मतलब सब में हमको थोड़ा सा हमें क्या, हमारा क्या काम है? मेरी चुनाव ड्यूटी के लिए हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए सर। सब जगह हम लोग उसमें जाते हैं। और वो तो सरकारी बॉडी की देखो हेल्प करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ टाइम रहता है घर का, फिर महिलाएं आंगनबाड़ी वर्कर सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए काम करेगी। महिलाएं अपने बच्चों को टाइम देगी, अपने घर को टाइम कब देगी? अगर काम करेगी तो मदर काम करते हैं, हमारी छुट्टियों में करनी। आप इसी चीज को लिख फिर के हमारी दिया करो, छुट्टियां या तो मत दो आपकी सर। बातें हम समझें या फिर इसको पढ़ अब आप के इसको बताएं। कर आप ही के लेवल की चीज़ आज सर, तो इसको ही कर दो सर आप। ये 2 चीज कहाँ पे अब देखो, आपके हाथ की ये बात है। आपके हाथ में है। तो मैं बता रहा हूँ ना, समझ नहीं रहे। अब सर जो कह रहे हैं वो सुनो पहले। आपका काम, ठीक है, मैं कर दूंगा। सर छुट्टियां मिल जाएगी, हम चाह रहे हैं छुट्टियां लिख के दे दी हमने सर, मैडम हमने दे दी लिख के। छुट्टियां की एप्लीकेशन यहीं पे है सर। की बात सुन लो मेरी सुन लेंगे तो आपको मैं कुछ बता पाऊंगा नहीं। देखो छुट्टियों पे मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं मैडम से दोबारा पूछ लूंगा, अगर वो यस करती हैं तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये नियम में अभी नहीं है। और जो चीज़ नियम में नहीं होती वो आगे से हम मार्गदर्शन मांगेंगे। अगर वो मार्गदर्शन में कहते हैं कि अगर नियम बियॉन्ड ये काम हो सकता है कि कोई रियायत मिल सकती है तो हम कर सकते हैं। नहीं वो कह देंगे वो सर कह रहे हैं ना। नियम हम मार्गदर्शन मांग लेंगे, अगर मैडम कुछ रियायतें देती है तो हमें देने में कोई परेशानी नहीं है। आज 12 तारीख वर्कर लगी हुई है, इनका पेमेंट अभी कुछ तभी हो पाएगा। हाँ है ना। चलिए ठीक है। थैंक यू सर।